नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम उन आर्टिकल्स के नेम बताने वाले हैं जो किसी पेशेंट के प्रोसीजर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी नर्सिंग स्टाफ है जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, जो इंटेंसिव यूनिट में ड्यूटी करते हैं, जैसे कि आईसीयू, सीसीयू या पीआईसीयू या ओटी में ड्यूटी करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट वाली वीडियो है दोस्तों। जैसे कि किसी पेशेंट का हमें कोई प्रोसीजर करना है, जैसे सेंट्रल लाइन हो गया या आर्टीरियल लाइन हो गया, इन बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो आपको क्या क्या आर्टिकल्स ट्रॉली पे अरेंज करने होते हैं, उनके हम नेम बताने वाले हैं इस वीडियो में। एक एक आर्टिकल्स, एक हम प्रोसीजर के उन आर्टिकल्स के नेम बताएंगे जितने भी, जैसे कि हम आपको कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं उनके हम आर्टिकल्स क्या क्या अरेंज करेंगे। जैसे कि आईवी लाइन में हम क्या क्या आर्टिकल्स अरेंज करेंगे, आर्टीरियल लाइन में हम क्या क्या आर्टिकल्स को अरेंज करके रखे हैं, एलपी जब किसी पेशेंट का करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें हम कौन कौन से आर्टिकल्स को अरेंज करते हैं, सेंटर लाइन जब किसी पेशेंट को हम डालते हैं तो क्या क्या आर्टिकल्स अरेंज करते हैं, या बोन मैरो एस्पिरेशन या बायोप्सी करते हैं किसी पेशेंट का तो हम क्या क्या आर्टिकल्स को अरेंज करते हैं, या किसी का प्यूरल टैपिंग करते हैं या असाइटिस टैपिंग करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें ट्रॉली में अरेंज करके रखते हैं, क्या क्या आर्टिकल्स रखते हैं। इन सारे जो हम प्रोसीजर के नेम बताए हैं, इन्हीं प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप में आपको उनके नेम बताएंगे, उनके आर्टिकल्स के नेम बताएंगे कि क्या क्या हम आर्टिकल्स ट्रॉली पे अरेंज करते हैं किसी प्रोसीजर को करने से पहले। एक नर्सिंग स्टाफ का जो भी ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ होता है, कोई डॉक्टर प्रोसीजर करने जाते हैं या जाती हैं, तो वो बोलते हैं कि हम इस पेशेंट का ये प्रोसीजर करने वाले हैं, तो आपको क्या क्या आर्टिकल्स अरेंज करने होते हैं, उन्हीं आर्टिकल्स हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल्स नेम फॉर इंटेंसिव यूनिट प्रोसीजर। इंटेंसिव यूनिट में यदि आप आईवी लाइन डालते हैं तो आईवी लाइन के लिए क्या क्या हम ट्रे में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपको आईवी ट्रे रखने हैं। आईवी ट्रे में आपको अप्रोप्रिएट साइज कैनुला रखने हैं, हर एक साइज़ के 20, 22, 24, 18, 16 जो भी साइज़ के कैनुला आते हैं। उसमें क्यूसाइड वाइवल एक्सटेंशन भी रखने हैं। उसके बाद से उसमें आपको सिरिंजेज रखने हैं, ठीक है, सिरिंज विथ सलाइन के साथ रखने हैं, यानी कि नॉर्मल सलाइन रखने हैं, ताकि आप वीगो लगाने के बाद जब फ्लश करते हो चेक करते हो कि वीगो सही लगा है कि नहीं, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद से आपको किडनी ट्रे भी उस ट्रॉली में रखने होते हैं, यानी कि आईवी ट्रे में रखने होते हैं, गॉज पीस रखने होते हैं, ठीक है। और माइक्रोसेल टिंचर फॉर क्लीनिंग, यानी कि टिंचर भी रखने होते हैं आपको क्लीनिंग करने के लिए। टेगा ड्रम रखने होते हैं। टेगा ड्रम ज़्यादातर एनआईसीयू में यूज होता है, बच्चों में यूज होता है। तो यदि आप बच्चों का भी कैनुला लगाने जाते हो, आईवी लाइन डालते हो, तो वहाँ पे आपको टेगा ड्रम का यूज करना होता है, ठीक है। इजी फिक्सर एडल्ट में यूज होता है, ठीक है। डायनाप्लास्ट भी आपको रखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक आईवी लाइन डालने के लिए इन सारी आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं। आईवी लाइन डालने के लिए ये सारी आर्टिकल्स जो है एक आईवी लाइन प्रोसीजर करने में ये सारी चीज़ें लगती हैं। यदि आप सही ढंग से, सही तरीके से एक प्रोसीजर के तरीके से आईवी लाइन को डालते हो तो ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखना होता है। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसमें अगले पार्ट में, दूसरे पार्ट में अगले प्रोसीजर में क्या क्या आर्टिकल्स लगते हैं उसके बारे में बताएंगे। सो थैंक यू दोस्तों।